आरक्षण आहे आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. आरक्षण आहे आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. ह्या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वरत पाय. या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वरत पाय. हर हर महादेव, हर हर महादेव. बाबासाहेबांच्या विजय असो. आदिवासियों का मोर्चा निकला था। उनकी बहुत सी डिमांड रही, लगभग 20-25 डिमांड रही या 15-20 भी डिमांड रही है। इस मोर्चे का ज्यादातर जो श्रेय जाता है हमारे महामहिमा जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को हमारी राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान रेखा खींच दी थी। इसके लिए बच्चों के लिए कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि बच्चों को संविधान की रोचक जानकारी मिले, और वही देन है कि कल आदिवासियों का मोर्चा विधानमंडल पे, विधानसभा पे धड़क चुका। बहुत संख्या में लोग थे, उनकी अलग अलग डिमांड थी। तो इस पे जो हमारी राष्ट्रपति जी है मुर्मू जी, उन्होंने कहा रोचक जानकारी मिले। जरूर, जो आदिवासियों के जो आंदोलन में लोग आए हैं उनका उससे भी ज्यादा शुक्रिया करना होगा, क्योंकि वो अवेयरनेस है। भले वो किसी के भी धर्म से आते हो, एग्री है, वो किसी के भी धर्म से आते हो, पर वो मूवमेंट चला रहे हैं इसके लिए, राज्य के लिए। और यही जो देन आएंगी वो उनके बच्चों के लिए जाएंगी कि हमारे माँ बाप ने स्ट्रगल्स किया, मूवमेंट्स चलाई, और हम अच्छी राह पे जाए। लोगों की चॉइस है, वो किसी भी धर्म को अपना ले, किसी की धर्म जाए, पर संविधान को अध्ययन करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आर्टिकल 342 में जिक्र है शेड्यूल ट्राइब्स का, तो ये सर्वप्रथम हमारे प्रथमता नागरिक है, उन्हें ही जाता है। तो इस आंदोलन में सरकार को साफ तौर पे चेतावनी दी है। और एक नारा था, पेन्शन आहे आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। ये महिला ने, ये जो महिला मार्च निकाला था शिक्षकों का, उसमें कहा था जो हमारी पेंशन है वो हमारे अधिकार है, नहीं किसी की बाप की है। ये जो राइट देता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली देता है, आपको संविधान देता है। सरकार ही सब कुछ नहीं होती, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, सरकार ही सब कुछ नहीं होती। अगर सरकार सब कुछ होती तो लोग सरकार के विरोध में बोलते नहीं। यानी जो हेलो तो है, लोग है। मैंने पहली बार 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 कहा हूँ, कितनी तो भी बार कहा हूँ, क्या सरकार राज्य के विरोध में नहीं आ सकती? राज्य सरकार के विरोध में जा सकता है, लोग सरकार के विरोध में जा सकती है। और वही एग्जाम्पल हमारे इस वीडियो में देखने को मिलते हैं। अगर सरकार लोगों के विरोध में आएंगी, सरकार भंग हो जाएंगी, डिसोल्यूशन हो जाएंगी और स्थगित भी हो जाती है। इसलिए सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो इसका ही नतीजा बहुत व्यापक है।
और यही हमारी देन रहनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने भी कल कहा था कि देश के लिए सिर्फ एक धर्म जरूरी नहीं होता है, हमें आपस में आना होगा। धर्म को, जो धर्म का विभाजन करता है उससे दूर ही रहना चाहिए। जो धर्म का विभाजन करता हो ऐसी हो, उस धर्म का ऐसी। मैंने ये बात भी बहुत कह चुकी है, पर ये अभी आपको स्पष्ट हो जाए। जो धर्म को विभाजित करने की राह रखता है, आप उससे ही अलग हो जाइए, और जो यूनिटी की बात करता है उसके साथ यूनिटी में आ जाइए। नागपुर के इंदिरा चौक से और एक मार्च निकाला, फडणवीस सरकार होश में आओ, होश में आओ। होश में आपको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। फडणवीस सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये जो मार्च है, ये फूले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट का निकला था। उनकी कुछ डिमांड है कि जो महाबोधि महाविहार का है वो रिलीज हो जाए। भले ही उसमें वो बिहार सरकार का है, पर हमारी जो यहाँ के जो मेंबर्स है विधानसभा के, वही राज्यसभा में जाते हैं, विधानसभा के रहते हैं, और वहां पे वो बिल पेश कर सकते हैं। इसके विरोध में, कुछ अनएम्प्लॉयड के विरोध में लोगों का मार्च निकला। तो जो मार्च है उस पुलिस भी अच्छी प्रोटेक्शन देती है। अच्छा शांत पीस मारो कि कोई गड़बड़ी ना हो। लोगों भी कोऑपरेट करती है, और जो अपनी डिमांड्स है वो रखती है। मैं तो ज्यादातर हमारे नागपुर के पुलिस विभाग को भी शुक्रिया कहना चाहूंगा कि जो इतना जो मार्च रहता है उनको हैंडल करती है, और उससे भी ज्यादा लोग भी पुलिस को कोऑपरेट करती है। तो दोनों का ही हमें शुक्रिया करना चाहिए, और ज्यादातर ज्यादा अवेयरनेस रहने की बहुत जरूरत होती है। और सरकार से हम तो यही अपील करते हैं कि जो लोगों की डिमांड है, खासकर एजुकेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उस पर ज्यादा फोकस करें। क्योंकि इसमें जहां जहां महायुति एनडीए, महायुति एनडीए यानी कोaliशन गवर्नमेंट, जैसी महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सरकार और एनसीपी, वैसी ही केंद्र में भाजपा सरकार और बिहार की सरकार, ऐसी मिलकर जो एनडीए बनती है, अगर ये शिक्षा और विकास में डेवलपमेंट चाहे तो वाकई उनका बुलंद और छू जाए। हम तो यही अपील करते हैं कि जो सरकार है लोगों की बात माने, लोगों की बात समझे, उनकी चाहत क्या है उसको भी ध्यान में रखिए, विचार कीजिए व्यापकता के साथ, और उसी के साथ स्टेट पॉलिसी बनाए। क्योंकि राज्य स्टेट पॉलिसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां शिक्षाओं का स्तर ऊंचा है। जहां जहां बीजेपी एनडीए कोaliशन वाली गवर्नमेंट है वहां वहां पे शिक्षाओं का दर कम है। मैं इसलिए ये बात बार बार बता रहा हूँ शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो तुम्हारे बैकबोन है, पाठीचा कणा है। जो एजुकेशन भी हो, एजुकेशन ही नहीं होगा तुम्हारे बच्चे लेबर बनेंगे, और जो लेबर है उनकी स्थितियां क्या है हमें अच्छे से पता भी है। तो इसलिए शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा